फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, वो स्कूल स्टूडेंट था और इस वक्त ट्रेन से अपने घर जा रहा था जिसका नाम इंसु है। तभी इंसु के पास उसकी मॉम की कॉल आई जो उससे पूछती है कि अब सब ठीक है ना, जिस पर वो जवाब देता है, मॉम मैं अपने नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द हो भी जाऊंगा, तो आप मेरी टेंशन मत लीजिए और दूसरी बात से भी बेफिक्र रहिए। अब मैं भूतों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे हम समझ पाए कि इंसु भूत आत्माओं को देख सकता है। जिस बात का सबूत हमें यहाँ दिखाया भी गया, जब एक लॉकेट जिसे इंसु ने हाथ में पकड़ा हुआ था वो हिलने लगता है तो फौरन उसे अपने सामने एक लड़की का भूत दिखने लगता है। अब पहले तो इंसु उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, पर जल्दी लड़की के भूत को पता चल गया कि ये मुझे देख सकता है। इंसु ने हाथ में जो लॉकेट पकड़ा था वो तब अचानक हिलने लगता है जब आसपास कोई भूत आत्मा वगैरह। ये लॉकेट इंसु को उसके दादाजी ने दिया था क्योंकि वो भी भूतों को देख सकती थी। अब इंसु भूतों को अनदेखा ये नजरअंदाज इसलिए करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भूत को पता चले कि मैं उन्हें देख सकता हूँ, क्योंकि अगर भूतों को इस बात की भनक लग गई कि वो हमें देख सकता है तो वो इंसु के पीछे पड़ जाएंगे, उससे मदद मांगेंगे कि हमें आजादी सुकून दिलवाओ, जिससे इंसु की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए फौरन ट्रेन से उतरकर घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर वो देखता है कि उस लड़की का भूत मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है, जो इस वक्त उसके कंधे पर बैठी हुई थी और उससे मदद मांग रही थी क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही थी। इसलिए अब इंसु उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो पुलिस को बता देता है कि उस लड़की की लाश कहाँ पर है, जिसे कुछ ही देर में पुलिस ढूंढ भी निकालती है। और अब अपनी ही लाश को देखकर लड़की की आत्मा काफी दुखी होकर रोने लगी, जोर से चिल्लाती है। और अब इंसु से उस आत्मा का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो इस सबसे दूर जाने का फैसला करता है। वो अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि अंकल जी मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ, मैं वही रहूंगा और बाकी पढ़ाई भी वही पूरी करूंगा। इंसु के अंकल के पास भी ये ताकत थी, उसकी तरह वो भी भूतों को देख सकती थी। कहती है बेटा तुम भी भूतों को देख सकते हो और मैं भी, अगर हम दोनों साथ रहे तो ये घर तो भूतों से भर जाएगा, और वैसे भी तुम आखिर कब तक इन भूतों से भागती रहोगे और आए दिन अपने स्कूल बदलती रहोगी, इसलिए तुम बस उन्हें नजरअंदाज करो और कुछ नहीं, कि जो भी है मैं आ रहा, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में स्कूल बदलने की एप्लीकेशन दे दी है। जिसके बाद अगले दिन वो बस में बैठकर अपने अंकल के पास जाने के लिए निकल जाता है। बस जब अपने स्टॉप पर रुकी तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इंसु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, पर वो तो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। पता चल गया था कि वो लड़की भूत है, तो वो उसे नजरअंदाज ही कर रहा था। अब इंसु जब अंकल के घर गया तो हम दरवाजे पर बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनसे भूतों को भगाया जा सकता था, और ये इसलिए लगाई हुई थी ताकि भूत घर के अंदर ना घुस सके। इसीलिए उसके अंकल हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत कम ही बाहर जाया करते थे। फिर अब अगले ही दिन इंसु अपने नए स्कूल चला गया, जहाँ टीचर सब बच्चों को उसके बारे में बताती है कि ये क्लास में नया आया है। इस क्लास में 5 दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप था जो कमजोर और नए आने वाले स्टूडेंट्स को बुली यानी परेशान किया करती थी। इस ग्रुप की लीडर एक लड़की थी। पहले ही नजर में इंसु उसे पसंद आ गया, इसीलिए वो उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने के लिए जगह देती है। वो उसे कह भी देती है कि तुम मुझे पसंद आई हो, मुझसे दोस्ती कर लो, पर वो साफ मना कर देता है। अब यहाँ भी इंसु को एक लड़की का भूत दिखाई दिया गया, जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और हाथों पर उसके खून लगा हुआ था। वो अपने हाथ क्लास की खिड़की पर लगा देती है, अपने खून के निशान वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। घर आकर इंसु इस आत्मा के बारे में अपने अंकल को बताता है कि आज मैंने पहली बार ऐसी आत्मा को देखा जिसके हाथों पर खून था और उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसके अंकल सुनकर चौंक गए। कहते हैं कि ऐसी खून वाली आत्माएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और उन सब की मौत दर्दनाक हुई होगी, इसलिए वो अपना बदला लेने जरूर आती है। जितना हो सके इनसे दूर रहो। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान इंसु एक पार्क में गया, जहाँ वो एक औरत और उसके डॉग को बैठा हुआ देखता है। उसे दोनों इस जगह पर बैठे हुए अच्छी लग रही थी, तो वो उनकी ड्राइंग बनाने लगा। तभी अचानक यहाँ उसी खूबसूरत लड़की का भूत आ गया, जिसे इंसु ने बस में देखा था। यहाँ हमें लड़की के भूत का नाम पता चला जो मोन था, और वो इंसु के साथ में आकर बैठ जाती है। इस बार भी वो उसे नजरअंदाज ही करता है। मोन जब उसे ड्राइंग बनाता हुआ देखती है तो कहने लगी कि वो जो औरत है वो अंधी है और उसका जो डॉग है वो मर चुका है। तुमने उसकी ड्राइंग बनाई तो इसका मतलब तुम उसकी आत्मा को देख सकते हो, इसीलिए अब मुझे नजरअंदाज करने का नाटक बंद करो, समझ आई? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो और ये भी कि किस वजह से मुझे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी, न ही अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी कि तुम मेरी आत्मा को आजादी दिलवाओ। ये सुनकर इंसु खुश हो जाता है
जिसके बाद एक घर में कोई एक डॉग को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देता है, जिसका खून स्कूल के ग्रुप की एक लड़की की तस्वीर पर जाकर गिर गया। जिसके अगले दिन ग्रुप की 2 लड़की इंसू को धमकाने लगी कि हमारी दोस्त ग्रुप लीडर से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर इंसू कहता है कि समझाना है तो उसे जाके समझाओ, वो ही मुझे साथ बिठाती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर एक दोस्त को गुस्सा आ गया, वो इंसू को जोर से जमीन पर दे मारता है। अगले दिन ग्रुप की वो लड़की जिसकी तस्वीर पर खून गिरा था, वो अपने डॉग को ढूंढने लगती है जो काफी देर से लापता था, कि तभी सामने से उसकी दोस्तें आकर उसे डरा देती है। पर जब वो घर आई तो वो किसी लाल रंग की चीज को पैकेट में लटका हुआ देखती है। वो जैसे ही करीब गई, अचानक पैकेट फट गया और उसके अंदर की लाल चीज जो दरअसल खून था, वो सारा का सारा उसके ऊपर गिर जाता है। उसके कपड़े, बाल, चेहरा खून में भर गए। जो धोने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ी, यहाँ पर उस मास्क वाली लड़की का भूत आ जाता है जिसे इंसू ने स्कूल में देखा था, और वो अब अपना मास्क हटाकर ग्रुप की लड़की के सामने आ गई। मास्क वाली लड़की को देखते ही उसके मुंह से सही निकलता है, यानी कि इस लड़की का नाम सही है और ये लड़की उसे काफी अच्छे से जानती है। अब सही उसकी तरफ बढ़ने लगी, तब डरते हुए वो लड़की पीछे की तरफ हटने लगती है। फिर अचानक ही कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन ग्रुप की लड़की अपने लीडर को कहती है, लगता है हमारी दोस्त कहीं पर भाग गई है, जब अभी तो स्कूल नहीं आई। और ये सुनकर इंसू काफी घबरा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जान चुका था कि इनकी दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर ग्रुप की वो लड़की दिखाई गई जो खून में लथपथ एक अंधेरी जगह पर बंधी हुई थी, कि अचानक कोई जोर से दरवाजा पीटने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हमने देखा कि अगले दिन इंसू के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो ग्रुप के एक लड़के को रोकता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस वजह से उसके अंदर और हिम्मत पैदा हो गई। रात के वक्त ग्रुप की एक लड़की और एक लड़का अपना फोन लेने आए थे, जो क्लास में टीचर ने उनसे छीन लिया था। मोबाइल तो इन्हें मिल गया, पर जब ये यहाँ से जा रही थी तो यहाँ सही की आत्मा आ गई, जो उन्हें पहले तो काफी डराती है। लड़की ने अपने ग्रुप लीडर को फोन करके बता दिया था कि सही हमें मारना चाहती है, जिसके बाद एक एक करके दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन स्कूल में सबको पता चल गया था कि उस ग्रुप के 2 लोग गायब हैं। ये खबर सबको ही हैरान करके रख देती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। पर ग्रुप लीडर जिसे पता था कि उनके साथ क्या हुआ, वो बस बैठी परेशान हो रही थी, किसी को फिलहाल कुछ नहीं बताती कि कल रात मेरी दोस्त ने मुझे फोन करके बता दिया था कि हमें सही मारना चाहती है। अगले दिन इंसू को उस मास्क वाली लड़की यानी कि सही की आत्मा के बारे में एक दूसरी आत्मा से पता चल जाता है, इसीलिए वो क्लास में आकर सबसे सही के बारे में पूछता है, पर उसे कोई जानकारी नहीं मिली। तब ग्रुप लीडर उसे बताती है कि वो एक नंबर की पागल लड़की थी। ये सुनकर इंसू से सही की तस्वीर मांगता है, पर उसे पता चला कि वो तो इतनी अजीब थी कि उसने कभी तस्वीर ही नहीं बनाई, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं थी। इसी बीच चुपके से क्लास की एक लड़की इंसू को सही की तस्वीर भेजती है और साथ में मैसेज भी कर देती है कि किसी को भी इस बारे में ना बताना कि मैंने ये तस्वीर तुम्हें सेंड की है। सही की तस्वीर देखकर इंसू काफी चौंक जाता है, ऐसा लग रहा था उसने पहले से इसको देखा हुआ है। जिसके बाद वो आकर मून से मिला और उससे भी सही के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मून कहती है कि सही के बारे में कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि सबको ये भी पता है कि वो मास्क क्यों पहनती है। ये सुनकर इंसू अब ग्रुप लीडर से सही की जानकारी लेने की कोशिश करता है, जिस पर उसका दोस्त इंसू को काफी पीटता है। फिर पूछने लगा कि तुम आखिर क्यों सही के बारे में जानना चाहती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे। जिस पर इंसू कहता है कि कुछ नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों से अपना बदला लेने जरूर आएगी। जिसके बाद वो लड़का इंसू को छोड़ देता है। अब जब वो लोग अकेले थे तो ग्रुप लीडर अपने दोस्त को कहती है कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ऐसे अगवा सही की डेट कर रही है। तुमने देखा नहीं, जिस दिन सही का फ्यूनरल था, यानी कि जब उसे दफनाया जा रहा था, उसकी डेट हम सब बच्चों को कैसे घूर रहे थे। इसीलिए अब भी लोग अपने सवालों के जवाब पाने उनके घर जाने लगते हैं। इंसू अपने अंकल को सही के बारे में बताता है और उन्हें ये हैरानकुन जानकारी देता है कि वो है तो एक ही, लेकिन 2 अलग अलग रूपों में है। जिस पर उसके अंकल जवाब देती है कि कभी कभी इंसानों की तरह आत्माओं को भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान कई सारे रूपों और शख्सियत के साथ जी रहा होता है। और आत्माओं के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने से पहले उन्हें लोगों ने बहुत सताया होता है। अब तभी इंसू के पास ग्रुप लीडर का मैसेज आया, जो उसे फौरन सही के डैड के घर आने का कहता
देती है और ये भी कि मेरी जान को खतरा है, पर उसके अंकल इंसू को जाने से मना कर देते हैं। और क्योंकि उसने कैसे भी करके ग्रुप लीडर की जान बचानी थी तो वो जाना चाहता था, तब उसके अंकल उसे उसके दादाजी का खंजर देते हैं, ये कहते हुए कि इससे भूतों को मारा जा सकता है। सही के डैड के घर पर उसकी आत्मा ग्रुप लीडर और उसके दोस्त को काफी डराती है। उसने यहाँ भी मास्क पहना हुआ था, जिसके बाद सही की आत्मा अपने डैड के अंदर आकर दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब उनके मरने के बाद इंसू यहाँ पर पहुंचा, जो देखता है कि सही की डैड मदहोशी की हालत में घर से कहीं पर जा रही है। उनको नजरअंदाज करके जब वो अंदर गया तो उसे ग्रुप लीडर के साथ साथ उसके दोस्त की भी लाश मिली। फिर अलमारी को चेक करने पर उसे सही की आत्मा भी दिख जाती है। और अब जैसे इंसू उसका मास्क हटाता है उसकी होश उड़ गई, क्योंकि पता चला कि सही और मून दोनों एक ही हैं। बस ये एक आत्मा के दो अलग अलग रूप हैं, जिनमें एक तो अच्छा रूप है मून, जबकि दूसरा बहुत ही खतरनाक खूनखार है, यानी कि सही जो खून की प्यासी है। जिसके बाद सीन यहाँ से पास्ट यानी माजी में आ जाता है, जहाँ हमें पता चला कि सही ने इस बुली ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट की थी। पर जब उन लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रोज सही को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसे काफी मारती पीटती थी, हद से ज्यादा उसे सताया गया। कभी उसके बाल जला दिया करती थी तो कभी काट दिया करती थी। एक बार तो ग्रुप लीडर ने हद ही पार कर दी। उसने सही का बुरा सा मेकअप करके जबरदस्ती उसे मास्क पहना दिया था और कहा था कि अगर तुमने कभी ये मास्क उतारा तो हम तुम्हारे साथ इससे भी कई ज्यादा बदतर सलूक करेंगे। इस बारे में जब सही के डैड को पता चला तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, पर सही ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अगर ग्रुप को इसकी खबर हो गई तो वो सही की जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। पर अगले दिन जब सही मास्क लगाकर क्लास में बैठी थी तो जबरदस्ती टीचर उसका मास्क हटा देती है और कहती है कि तुम मास्क लगाकर क्लास में नहीं बैठोगी, इसकी इजाजत नहीं है। फिर वो मास्क को पाँव से दूर धकेल देती है, पर मास्क उतारने की वजह से ग्रुप लीडर उसे फिर से बहुत मारती है और वो बेचारी बस सहती ही रहती है। लेकिन रोज रोज का ये जुल्म बर्दाश्त करके अब वो तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने फांसी से लटक कर अपनी जान दी। जिसके बाद सही की आत्मा वापिस आई और उसने अपना बदला लेने के लिए ग्रुप लीडर समेत उसके तमाम दोस्तों को मार दिया, जो भी उसे बुली किया करती थी। पर जब उसकी भटकती हुई आत्मा वापिस आई तो उसके दो हिस्से हो गए, एक तो बहुत ही प्यारा मून के रूप में, जबकि दूसरा खतरनाक गुस्से और डिप्रेशन से भरा हुआ, यानी कि सही। अभी भी उसका दिल नहीं भरा, वो बाकी अपने क्लासमेट्स को भी टीचर समेत मारना चाहती थी, क्योंकि जब वो पूरा ग्रुप सही के साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी, जुल्म करती थी, तो कोई भी स्टूडेंट उसके लिए कुछ करता नहीं था, बस उसके साथ बुरा सलूकी देखती थी। यहाँ तक कि टीचर ने भी कुछ नहीं किया, उल्टा उसके साथ ही गलत किया। इसलिए अब वो टीचर की बॉडी यानी कि उसका जिस्म इस्तेमाल करके उन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा होने का कहती है। जैसे सारे बच्चे आए, वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद हो गयी। अब सही है कि ये सारी हकीकत इंसो उसकी डायरी से पढ़ रहा था। वो घबरा गया, अपनी साइकिल लेकर जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगा। जिस बीच उसने अपने अंकल को भी कॉल कर दी और कहा मेरी मदद कीजिए। अब उसके अंकल सही के घर गए। वो पहले उसकी लाश को जमीन पर लिटा देते हैं, फिर रिचुअल वाले कपड़े पहनकर तलवार हाथ में ले लेते हैं और सही के लिए रिचुअल जादू करने लगते हैं। रिचुअल जैसे ही पूरा हुआ, सारी ताकत उस चाकू में आ गई जो इंसो ने पकड़ा हुआ था, और अब उसे इस चाकू से सही की आत्मा पर वार करना होगा, जिसने टीचर के जरिए पूरी जगह पर पेट्रोल डलवाया। और अब वो यहाँ आग लगाने वाली थी। उसने लाइटर जलाकर हाथ में पकड़ा हुआ था। वो पूरी तरह तैयार थी ताकि सब मारे जाए। इस बीच उसका अच्छा वाला रूप मून उसे ऐसा करने से रोक भी रहा था। तब मास्क वाली सही उसे कहने लगती है कि भूल गई तुम, ये लोग तुम्हारे और मेरे साथ होने वाले जुल्म को बस देखा करती थी, हमारे लिए कुछ भी नहीं करती थी। अब जैसे यहाँ इंसो आया, सही अपने अच्छे वाले रूम को गायब कर देती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के अंदर जाने लगती है। इस चीज का पता इंसो अपने लॉकेट से लगवाता है कि इस वक्त सही की आत्मा किसके अंदर है। जिस बीच सही को अपने बचपन का एक स्केच दिखता है, जो कि बचपन में उसके लिए और किसी ने नहीं बल्कि इंसो ने ही बनाया था, और ये इंसो को सही के कमरे से मिला था। असल में बचपन में सही इंसो के साथ उसके स्कूल में ही पढ़ा करती थी। उसने एक दिन इंसो को कई सारे बुली बच्चों से बचाया था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। अपना ये स्केच जैसे सही देखती है, उसे इंसो की याद आ जाती है, इसीलिए वो फौरन अपने अच्छे वाले रूप में आ जाती है, क्योंकि अब उसे भी इंसो याद आ गया था। पर जैसे उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखा, उसे गुस्सा आ गया और वो फिर से अपने बुरे मांस वाले रूप में आ जाती है। इसका एहसास होते ही इंसो चाकू से सही को मार देता है। ऐसा होते ही उसकी आत्मा वापिस अच्छे रूप में आ गई और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, यानी कि अब उसकी आत्मा को आजादी सुकून मिल गया था। इंसो यहाँ सही को एक बार फिर से खोकर काफी दुखी हो जाता है, पर बेचारा क्या करता,
फिर कुछ साल के बाद इंसु उस स्कूल में टीचर बनकर आता है जहाँ का कभी वो स्टूडेंट हुआ करता था। जिस बीच उसे पिछली सीट पर एक और आत्मा बैठी हुई नजर आती है जो धीरे धीरे इंसु की तरफ ही बढ़ रही थी। वो भी तकलीफ में लग रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।